हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आई होप फ्रेज आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। आज हमें समझना है पार्टिसिपल फ्रेज। दैट मीन्स फ्रेज का एक पार्ट आपका ये भी है, पार्टिसिपल फ्रेज भी है। इससे पहले आपके जेंट फ्रेज हैं, इन्फिनिटिव फ्रेज हैं, वर्ब फ्रेज हैं, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव सब आपके हो चुके हैं। आई थिंक सब आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। हमेशा आप लोगों से बार बार कहते हैं कोई भी डाउट्स आपको रहती है, अदर यू आर ऑनलाइन क्लास है या आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो ट्राई टू गेट इट। उसको समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है उसको आप लोग पूछो विदाउट एनी हेजिटेशन। आज हमें समझना है पार्टिसिपल फ्रेज। व्हाट इज द रोल ऑफ पार्टिसिपल फ्रेज इन अ सेंटेंस। जिस तरीके अदर फ्रेजेस हैं उसी तरीके आपके पार्टिसिपल फ्रेज भी हैं, लेकिन पार्टिसिपल फ्रेज समझने से पहले हमें समझना है पार्टिसिपल। दैट इज पार्टिसिपल का क्या रोल होता है सेंटेंस में। अ पार्टिसिपल इज ए वर्ब फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस। दैट मीन जो पार्टिसिपल होता है, ये पार्टिसिपल एक वर्ब के रूप में आता है। दैट मीन क्रिया के रूप में, क्रिया का एक रूप होता है, लेकिन वो क्रिया नहीं होती है। वो आपका वर्ब के फॉर्म तो होते हैं, लेकिन वो क्रिया नहीं होती, वो वर्ब आपका नहीं होता, पर दिखता है कि ये क्रिया है, ये है। आपको भी लगेगा इन द कमिंग एग्जांपल्स यू विल सी दैट ये तो आपका वर्ब लग रहा है, लेकिन वो वर्ब नहीं होता। कैसे नहीं लगता है समझेंगे इसको। जो है वर्ब फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन इन ए सेंटेंस। दैट मीन्स इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस जो है, जो पार्टिसिपल यूज होता है वो एज ए वर्ब फॉर्म की क्रिया के रूप में, वो आपका एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। उस वर्ड को एज ए वर्ब नहीं बल्कि एज एन एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं। और कहाँ पे प्लेस करते हैं उसको? बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले यूज किया जाता है सेंटेंस में। ये इसका मूल मंत्र है, ये कॉन्सेप्ट इसका है। अब इसको आप समझेंगे कि ये पार्टिसिपल जो होते हैं तीन तरह से होते हैं आपके। आपने पढ़ा भी होगा, जो वर्ब के फॉर्म्स आपने देखा होगा, जो है V1, V2, V3, V4, V5, ये सब आपने देखा होगा। इसमें आपकी तीन आपके हैं, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल आपके होते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन से होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा होगा कि उसमें सिंपल सा है, वर्ब होती है, वर्ब के साथ में इसमें आईएनजी लगा होता है, वो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल होता है, इसमें वर्ब के V3 यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम लोग बीन यूज करते हैं। हैव बीन हो गया, हैज बीन हो गया, या हैड बीन के रूप में, यानी कि बीन के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल, ये ध्यान रखेंगे, इन तीनों में से दो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग इसको अलग अलग समझेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज एन एडजेक्टिव कैसे इसको यूज किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो V1 है, V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी यूज करते हैं, जिसके साथ में ये आपका पार्टिसिपल्स आपके बन जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। और इसमें देखेंगे अमेजिंग मूवी। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये बताया गया है आपको, जो पार्टिसिपल्स आपके हैं, कोई पार्टिसिपल्स आपका एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज होता है। सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव ये यूज होता है, इसी का आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेजिंग मूवी, अमेजिंग मतलब क्या होता है? बहुत ही सुंदर, यानी कि बहुत ही जो है हटप्रभ करने वाली, यानी बहुत ही अचंभित करने वाली, ये है बहुत ही सुंदर। अमेजिंग मूवी, बहुत ही सुंदर मूवी। तो यहाँ पे आप देखिए अमेजिंग, अमेज क्या है? अमेज एक आपका वर्ब है, इसमें आईएनजी यूज कर दिया। अमेजिंग, अमेजिंग भी आपका एक वर्ब होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। जो है गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, ये सब क्या है? आपका आईएनजी यूज किया कर रहे हैं वर्ब में, वो आपका एज ए वर्ब यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये आपका वर्ब तो है, यहाँ पे क्या किया गया है? पार्टिसिपल जो यूज होते हैं एज ए वर्ब फॉर्म में यूज होते हैं, लेकिन वो वर्ब नहीं होते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग इसके साथ में आपका नाउन वर्ड आया हुआ है, अमेजिंग मूवी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो अमेजिंग वर्ड है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। मूवी आपका क्या है? नाउन है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपके नाउन से पहले ही आपके एडजेक्टिव आपके यूज होते हैं। जो वर्ब फॉर्म आपका एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे सामने आता है, अमेजिंग मूवी। चैलेंजिंग जॉब, चैलेंजिंग जॉब यानी कि चुनौतीपूर्ण जॉब। तो चैलेंजिंग आपका क्या है? चैलेंज आपका एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे चैलेंजिंग इसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया है। इसके बाद आपका नाउन यूज किया गया है। इस तरीके ये जॉब को, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इस तरीके ये चैलेंजिंग आपका एज एन एडजेक्टिव है। इसी तरीके आपका चार्मिंग बॉय, चार्मिंग बॉय में बॉय आपका नाउन है, नाउन से पहले चार्म, चार्म आपका एक एज ए वर्ब यूज होता है, लेकिन इसमें आपका चार्मिंग आईएनजी यूज करते हुए नाउन से पहले यूज किया गया है। तो यहाँ पे चार्मिंग यानी कि बॉय को ये क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को मॉडिफाई करके बता रहा है। इस तरीके आप देख रहे हैं अमेजिंग है, चैलेंजिंग है, चार्मिंग आपका पार्टिसिपल के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है, और एज एन एडजेक्टिव। इस बात को पार्टिसिपल आप समझ रहे हैं, तो पार्टिसिपल में इस चीज को दिमाग में इस चीज को रख लेंगे कि जब ये जो वर्ब फॉर्म के रूप में आप देख रहे हैं, नाउन से पहले यूज हो रहा है, इसमें आईएनजी यूज किया जा रहा है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है।
चाहे आप टेंस में भी आपने देखा होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सब में आपके वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होते हैं, वो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही होते हैं, ठीक है। इसी तरीके अब आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसमें आप देख रहे थे वर्ब का V1 यानी कि बेस फॉर्म जो यूज होता है, इसके साथ में आईएनजी हम लोग ऐड कर देते हैं, इस तरीके इसको हम लोग फॉर्म करते हैं। लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि V3 फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म आपका वर्ब भी होता है। लेकिन इसमें भी आपका जो है डिफिनेशन दोनों को सेम फॉलो कर रही है। इसमें भी जो आपका वर्ब वर्ड यूज हो रहा है, वर्ब फॉर्म, ये आपका एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, एज ए वर्ब यूज नहीं होगा। यहाँ लिखा गया है एज एन एडजेक्टिव। एक्साइटेड मैन यानी कि उत्साहित आदमी। मैन क्या है आपका, नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है मोर। एक्साइटेड, तो एक्साइटेड आपका क्या है, एक्साइटेड आपका एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है। फ्राइटेंड क्या होता है, फ्राइटेंड मतलब भयभीत। तो फ्राइटेंड यहाँ पे इसके बाद आपका नाउन वर्ड आया हुआ है, नाउन को आपका क्वालिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है इसको। फ्राइटेंड गर्ल यानी कि भयभीत लड़की, डरी हुई लड़की। कंफ्यूज्ड लेडी यानी कि ये कुछ लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं, उनको करना क्या है कुछ पता नहीं होता है जो है। तो ये लेडी आपका नाउन वर्ड है, इसको ये कंफ्यूज वर्ड आपका एज ए वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। डिडक्टेड मनी, डिडक्ट मतलब क्या होता है, एज ए वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। मनी की इसके बाद यहाँ पे क्या यूज हुआ है, नाउन के पहले ये आपका वर्ड यूज हुआ है। दैट मीन एक्साइटेड है, फ्राइटेंड है, कंफ्यूज्ड है और डिडक्टेड, ये चारों ही वर्ड्स आपके एज ए पार्टिसिपल यूज होने। कौन से पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब इसके रूल्स को फॉलो किया गया है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, और उसके बाद आपका यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका आईएनजी फॉर्म यूज होता है वर्ब का, और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होते हैं। लेकिन दोनों की एक शर्त है कि दोनों ही जो है, दोनों को यूज किया जाता है नाउन से पहले ही यूज किया जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखेंगे। और ये वर्क करेगा एज एन एडजेक्टिव, एज ए वर्ब वर्क नहीं करेगा। यहाँ पार्टिसिपल समझ रहे हैं, न कि आप कोई सेंटेंस में आपका वर्ब का क्या रोल हो, वर्ब कौन सा है ये समझना है, ये वर्ब नहीं समझना है, यहाँ पे समझना है पार्टिसिपल आप समझ। इसलिए पूरा फोकस आपका पार्टिसिपल के ऊपर होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ रही होंगी। अभी यहाँ पे जो लिखा गया है यूज्ड एज एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले ही यूज किया जाता है, वो इसलिए इसमें यहाँ लिखा गया है क्योंकि अगर नाउन के बाद अगर हम इसको लिखते हैं तो ये थोड़ा सा सेंटेंस जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है, जिससे को समझने में दिक्कत होती है कि आखिर मॉडिफाई किसको कर रहा है। इन द कमिंग एग्जाम्पल्स यू विल सी एंड द कंफ्यूजन विल बी क्लियर। फ्रेंड्स, आगे हम लोग समझेंगे अब पार्टिसिपल्स फ्रेज। पार्टिसिपल आप लोगों को समझ में आ गया है कि पार्टिसिपल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्टिसिपल इन अ सेंटेंस। फ्रेंड्स, पार्टिसिपल को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, दैट मीन्स पार्टिसिपल जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब का एक फॉर्म होता है, जो कि सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है और कहाँ यूज किया जाता है, बिफोर अ नाउन। समझ में आ रहा है कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं, पार्टिसिपल्स आपके वर्ब के एक फॉर्म होते हैं, क्रिया का एक रूप होता है, क्रिया नहीं होती, क्रिया का एक रूप होता है जो कि एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है, विशेषण के रूप में वर्क करता है। और ये यूज कहाँ किया जाता है, किसके पहले यूज रखते हैं इसको, नाउन के पहले सेंटेंस में इसको रखते हैं, जो है पार्टिसिपल्स को रखते हैं, हमेशा इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज को अलग से बताने की जरूरत नहीं कि फ्रेज होता क्या है, ग्रुप ऑफ, अभी तक हर जगह समझाते हुए आ रहे हैं कि फ्रेज आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, चाहे आपके दो वर्ड्स ही क्यों ना हो, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ही माना जाता है। और इसी तरीके ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए पार्टिसिपल दैट इज आइडेंटिफाइड एज ए पार्टिसिपल फ्रेज। समझेंगे, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, पर्टिकुलर पार्टिसिपल फ्रेज की बात कर रहे हैं, इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके होंगे उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, पार्टिसिपल से होगी, और वो सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव वर्क है। जिस तरीके आपने देखा था पार्टिसिपल को बता रहे थे कि वो एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है, वही चीज़ ये भी है, बस ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में होते हैं, पार्टिसिपल से भी आपके सिंगल वर्ड होते हैं। तो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो पार्टिसिपल से स्टार्ट होंगे, और वो वर्ब का एक फॉर्म होगा, और वो एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में वर्क करता है, एंड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन के पहले ही यूज किया जाता है, नाउन के बाद भी हम लोग यूज करते हैं, आता भी है, लेकिन उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, कहीं आपके ये ना हो कि मॉडिफाई जिसको कर रहा है आप उसको
उसको बताने के बजाय आप किसी और को बता दें कि इसको मॉडिफाई करा, फिर वो आपका गलत हो जाता है। इसलिए मोस्टली क्या होता है, गलती से बचने के लिए हम लोग जो है नाउन से पहले ही इसको यूज़ करते हैं। ग्रामर में भी जो है आपके पास जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो आप मोस्टली जो है नाउन के पहले ही यूज़ किया होता है। नाउन के बाद भी कुछ एक आ जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि ये जो आपका पार्टिसिपल आया हुआ है जो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। क्योंकि सेंटेंस में कभी कभी आप देखेंगे एज ए सब्जेक्ट भी है वहाँ पे, और वहाँ पे एक दो सब्जेक्ट वहाँ पे आए हुए हैं, और उसको पहचानना आपको दिक्कत हो जाती है कि आखिर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इसलिए उससे बचने के लिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके भी कुछ एक एग्जाम्पल्स अभी इसके बाद हम आपको बता देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नाउन के पहले ही यूज़ करना सही होता है। अब समझते हैं प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट तीनों ही अलग अलग हमें समझना है। पहले हम समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। अब इसके रूल्स क्या होते हैं, ध्यान देंगे कि सेंटेंस में पहले अब बता दिए हैं कि आपको स्टार्टिंग में आपका पार्टिसिपल यूज होता है। पहले हम पार्टिसिपल यूज करेंगे, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट यूज होगा, और उसके बाद आपके मॉडिफायर्स होंगे। यानी मॉडिफायर्स होते हैं जो उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब पार्टिसिपल यहाँ पे कौन सा यूज करना है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हम समझ रहे हैं। दैट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल बताए थे आपको कि ये आपका जो है V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और इसमें ING यूज होता है। इसके पहले अभी बताए थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 यूज होता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, उसमें ING लगा होता है। ऐसे गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या है आपके, ये है तो आपके वर्ब है, वर्ब में ING लगा दिया गया। लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपल्स में जब इस टाइप के वर्ड्स आपके आएंगे, ING फॉर्म में आएंगे, वो आपका एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है, नॉट एज ए वर्ब। यहाँ समझेंगे, आई सॉ द ब्रेकिंग स्टार्स इन द स्काई, मैंने टूटते हुए तारे आकाश में देखे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसमें होते हुए, खाते हुए, रहते हुए, जाते हुए, सोते हुए, इस टाइप की चीज, यानी कि इसमें जो है जो भी आपका एक्शन है वो एक्शन जो है होता हुआ दिख रहा है, नॉट कंप्लीटिंग, नॉट कंप्लीटेड। ये एक्शंस इसमें होते हुए दिख रहे होते हैं। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा होगा जो है कोई एक्शंस आपके होते हुए दिख रहे होते हैं। प्रेजेंट में आपका होता हुआ दिख रहा था, पास्ट में कुछ वो भी आपका प्रोसेस में ही होता है, दैट इज नॉट कंप्लीटिंग। तो यहाँ पे आई सॉ द ब्रेकिंग स्टार्स इन द स्काई, मैंने आकाश में टूटते हुए तारों को देखा। अब यहाँ पे ब्रेकिंग का मतलब ये मत समझिएगा इसमें ING लग गया तो ये आपका रहा है, रही है, आपका हो रहा है, वो टेंस में है। यहाँ पे टेंस आपको नहीं समझना है, यहाँ पे समझना है पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में, कैसे पार्टिसिपल इसमें वर्क कर रहा है। आई सॉ द ब्रेकिंग स्टार्स इन द स्काई, मैंने टूटते हुए तारों को आकाश में देखा। ठीक है, अब इसमें जो ब्रेकिंग आपका क्या है, ब्रेकिंग आपका पार्टिसिपल है, ब्रेक आपका वर्ब है, इसमें ING फॉर्म यूज किया गया है। अब ये जो ब्रेकिंग पार्टिसिपल्स है, ये इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें स्टार है। स्टार के बाद अब इसके साथ इन द स्काई, इन द स्काई क्या है, ये इसके मॉडिफायर्स हैं, यानी इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ब्रेकिंग स्टार्स आपने कहा देखा, इन द स्काई, दैट मीन्स इसके रूल्स को फॉलो कर रहा है। द ब्रेकिंग स्टार्स इन द स्काई पूरा पूरा क्या हो गया आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज आपका है। नेक्स्ट वन, वी सी द फॉलिंग लीव्स फ्रॉम द ट्री, वी सी द फॉलिंग लीव्स फ्रॉम द ट्री, हम लोगों ने पेड़ से टूटती हुई पत्तियों को देखा, हम लोगों ने पेड़ से टूटती हुई पत्तियों को देखा। अब इसमें समझेंगे जो फॉलिंग आपका आया हुआ, फॉल आपका क्या है, एज ए वर्ब है, लेकिन इसमें ING आया हुआ है, दैट मीन्स फॉलिंग आपका क्या है, एज ए पार्टिसिपल यहाँ यूज हुआ है। और इसके बाद पार्टिसिपल के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, लीव्स, पत्तियां। अब यहाँ पे लीव्स के बाद जो है आप देख रहे हैं फ्रॉम द ट्री, दैट मीन्स फ्रॉम द ट्री आपका क्या है, मॉडिफायर है। मॉडिफायर दैट मीन्स इसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दैट मीन्स फॉलिंग लीव्स यानी कि टूटती हुई पत्तियां हमने कहाँ देखा, पेड़ों से हमने गिरती हुई पत्तियों को हमने देखा। दैट मीन्स द फॉलिंग लीव्स फ्रॉम द ट्री पूरा का पूरा आपका पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट वन इज शी फाउंड अ बार्किंग डॉग नियर हर हाउस, शी फाउंड अ बार्किंग डॉग नियर हर हाउस। अब यहाँ देख रहे हैं बार्क आपका एज ए वर्ब भी होता है, लेकिन इसमें ING ऐड किया गया है और ये पार्टिसिपल में है, इसलिए बार्किंग आपका, बार्किंग डॉग क्या है आपका, बार्किंग यहाँ पे यूज हुआ एज एन पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। और डॉग क्या है, डॉग आपका एज ए ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अब इसके बाद नियर हर हाउस ये मॉडिफायर है, ये इसके बाद इसको बार्किंग डॉग्स को मॉडिफाई करके उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दैट मीन्स अगर हम ध्यान देंगे, शी फाउंड ए बार्किंग डॉग, उसने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा।
ठीक है, ये इतना क्लियर है। लेकिन अब इसके बाद जो मॉडिफायर है, मॉडिफायर क्या बता रहा है, नियर हाउस, कहाँ देखा, भौंकते हुआ कुत्ता उसने कहाँ देखा, नियर हर हाउस, अपने घर के नजदीक। दैट मीन्स अ बार्किंग डॉग नियर हर हाउस, ये पूरा पूरा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट वन, रिटर्निंग होम आई सॉ एन एक्सीडेंट। अब यहाँ ध्यान देंगे कि हमने पूछेगा आपके, देखेंगे कभी कभी आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका शो करेगा, लेकिन रूल्स आपके वही फॉलो होंगे जो रूल्स बताया गया है। ये रूल्स आपके पहले पार्टिसिपल्स होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर मॉडिफायर होगा। हाँ, एक चीज और है कि हो सकता है कभी कभी आपके पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट दिए होंगे लेकिन मॉडिफायर आपका नहीं दिया होगा। इसके कंफ्यूज नहीं होना है कि फिर मॉडिफायर है ही नहीं है, तो हो सकता है मॉडिफायर ना हो आपका, हो सकता है पार्टिसिपल फ्रेज ऑब्जेक्ट ही खत्म कर दिया गया हो, तो आपका उसी फ्रेज में काउंट होगा। रिटर्निंग होम आई सॉ एन एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सीडेंट देखा, कब देखा, घर लौटते हुए, यानी कि हमें ऑफिस जाते हैं और शाम को जब मैं घर लौट रहा था, लौटते हुए हमने क्या देखा रास्ते में, एक एक्सीडेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, होम क्या है, यहाँ पे नाउन है और इसमें आया हुआ है इसके पहले, यानी कि इसके पहले आपका पार्टिसिपल यहाँ पे यूज किया गया है। रिटर्न क्या है, एज ए वर्ब है, लेकिन इसमें आईएनजी यूज किया गया है। रिटर्निंग होम, घर लौटते हुए, घर लौटते हुए आई सॉ एन एक्सीडेंट, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं जो चीज बताया थे आपको पहले अभी, कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में कोई भी चीज जो है, जो कोई एक्शंस आपके हैं वो आपके इनकम्प्लीट होते हैं, वो प्रोसेस में आपके होते हैं। घर लौटते हुए आई सॉ एन एक्सीडेंट, तो ये रिटर्निंग होम आपका क्या है, ये एज एन प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें आप देख रहे हैं मॉडिफायर्स आपका नहीं है, सिर्फ आपके पार्टिसिपल्स हैं और ये ऑब्जेक्ट ही आपका है। अब ध्यान देंगे इसमें अगला, रीडिंग अ स्टोरी सी थॉट अ प्लान। रीडिंग अ स्टोरी सी थॉट अ प्लान, यानी कि कहानी पढ़ते हुए, कहानी पढ़ते हुए उसने एक प्लान, उसने एक योजना बनाई, उसने एक योजना सोची, प्लान सोचा। तो रीडिंग अ स्टोरी, यहाँ पे स्टोरी आपका एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और रीडिंग, रीड आपका एज ए वर्ब है, इसमें आईएनजी हमने ऐड कर दिया है, तो ये आपका पार्टिसिपल के रूप में वर्क कर रहा है। रीडिंग अ स्टोरी सी थॉट अ प्लान, यानी कि स्टोरी को पढ़ते हुए उसने एक प्लान सोचा। तो यहाँ पे स्टोरी आपका एज ए ऑब्जेक्ट है और ये आपका एज ए पार्टिसिपल वर्क कर रहा है, यानी कि ये पार्टिसिपल, ये आपके ऑब्जेक्ट जो कि एज ए पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। रीडिंग अ स्टोरी शी थॉट अ प्लान, इट्स क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ हिज फादर। लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ हिज फादर ही स्टार्टेड क्राइंग। यहाँ पे एट द पिक्चर ऑफ हिज, यहाँ पे आपका एक चीज मिसिंग है, एट द पिक्चर ऑफ हिज डेड फादर। लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ हिज डेड फादर, यानी कि अपने पिता के अपने मरे हुए पिता की तस्वीर को देखकर वह रोने लगा, वह रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे लुकिंग आप देख रहे हैं, लुकिंग आपका एज ए पार्टिसिपल आया हुआ है, और एट द पिक्चर, पिक्चर आपका क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट है, ऑफ हिज फादर, ऑफ हिज डेड फादर। तो ये पूरा का पूरा आपका लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ हिज डेड फादर, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में वर्क कर रहा है। तो पार्टिसिपल मतलब मालूम है आपको कि बताया था कि फ्रेज आपके दो वर्ड्स के भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि बड़े लंबे और ढेर सारे भी हो सकते हैं। जैसे जैसे सेंटेंस आपके छोटे होंगे तो उसमें फ्रेजेस कम होंगे, सेंटेंस आपके बड़े होते जाते हैं तो उसमें जो है फ्रेजेस भी आते जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ हिज डेड फादर, ये पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें आ रहा है फ्रेज के रूप में। लुकिंग आप देख रहे हैं, इसमें पार्टिसिपल्स है, इसके बाद आपके पिक्चर है, पिक्चर आपका एज ए ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद आपका यहाँ दिया गया ऑफ हिज डेड फादर। लुकिंग एट द पिक्चर यानी पिक्चर को देखते हुए, कौन सी पिक्चर, ऑफ हिज डेड फादर, अपने पिता की, अपने मरे हुए पिता की पिक्चर को, तस्वीर को देखते हुए। दैट मींस ऑफ हिज डेड फादर क्या है, एज ए मॉडिफायर यहाँ पे यूज हो रहा है। तो पूरा का पूरा लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ हिज डेड फादर, ये पूरा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में है। अब आगे आप समझेंगे, द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू, द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज माई सिस्टर। अब यहाँ पे द गर्ल, इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिए इस टाइप के सेंटेंस में आपको कॉमा दिया जाता है। यहाँ पे द गर्ल यानी गर्ल के बारे में कुछ आगे बताया जा रहा है। द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू यानी कि तुमसे आगे, तुम्हारे आगे जो है लड़की बैठी हुई है, इज माई सिस्टर। दैट मीन्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू, सिटिंग आपका क्या है, सिट आप मतलब बैठना एज ए वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है जो कि नाउ यहाँ पे एज ए प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखें सिटिंग नेक्स्ट टू यू, यानी किसके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे गर्ल को यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये सिटिंग नेक्स्ट टू यू आपका हो गया एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में वर्क कर रहा है।
नेक्स्ट आपका आई सी द राइजिंग सन डेली इन द मॉर्निंग। मैं उगते हुए सूरज को रोज सुबह देखता हूँ। मैं उगते हुए सूरज को रोज सुबह देखता हूँ। राइज आपका है, राइज क्या है आपका, एज ए वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है। राइजिंग एज ए पार्टिसिपल है। इसके बाद जो सन आया हुआ है, सन आपका एज ए ऑब्जेक्ट है, और इसको मॉडिफाई कर रहा है डेली इन द। मैं राइजिंग सन देखता हूँ, मैं राइजिंग सन उगता हुआ सूरज देखता हूँ। कब देखता हूँ, डेली, प्रतिदिन, यानी कि रोज मैं उगता हुआ सूरज देखता हूँ। कब, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग आपका क्या हो गया पूरा, ये इसको सन को, उगते हुए सूरज को ये मॉडिफाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं एग्जांपल्स में, हर जगह आप देख रहे हैं इसके जो रूल्स हैं, पहले आपका पार्टिसिपल्स आ रहा है, पार्टिसिपल्स के बाद आपके ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद ये है इसके मॉडिफायर्स आ रहे हैं। तो ये रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे आपको कि नाउन के बाद जो आपको यूज करते हैं, यानी कि मोस्टली होता क्या है, ये पार्टिसिपल अगर नाउन के पहले आप यूज करते हैं तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है, लेकिन अगर नाउन के बाद हम लोग कभी कभी यूज कर देते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। एग्जांपल से आपका ये क्लियर होगा, आप समझाते हैं आपको, इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ हम लोग समझ रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि आई सॉ इन द मॉर्निंग। आई सॉ इन द मॉर्निंग द falling leaves. I saw in the morning the falling leaves. अब यहां ध्यान देंगे, I saw in the morning, मैंने सुबह देखा, मैंने सुबह देखा द फॉलिंग। अब इसमें आप ध्यान आप लगाएंगे तो आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपका अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है इसमें कहाँ फॉलो हो रहा है, कुछ फॉलो हो रहा है यहाँ पे। आई सॉ इन द मॉर्निंग द फॉलिंग, ये जो आप देख रहे हैं पार्टिसिपल्स हैं, ऑब्जेक्ट ये एकदम किनारे साइड में आके आ गया है, लेकिन ये चीज तो है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि द फॉलिंग लीव्स जो आपका है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इसमें आपको दिक्कत होती है। इसलिए इसको अगर सही तरह से लिखने के लिए आप इसको लिख सकते हैं, आई saw the falling leaves in the morning। अब इसमें आपका ये पूरा का पूरा आपका ये क्लियर है। आई सॉ द फॉलिंग लीव्स, द फॉलिंग लीव्स आपके ये आपके अकॉर्डिंग के रूल्स अकॉर्डिंग आपके आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो रहा होगा। एक एग्जांपल्स आपको और देते हैं जिससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। We saw a girl near our house fighting with my mother। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि we saw a girl near our house fighting with my mother। हम लोगों ने एक लड़की देखी, हम लोगों ने एक लड़की देखी अपने घर के नजदीक, हम लोगों ने एक लड़की देखी अपने घर के नजदीक फाइटिंग विथ माई मदर, मेरी माँ के साथ वो लड़ रही थी।
तो यहाँ आप देख रहे हैं फाइटिंग विथ माई मदर, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें फाइटिंग विथ माई मदर यानी मेरी माँ के साथ लड़ रही थी, कौन लड़ रहा था? अब हाउस है, हाउस तो आपका नॉन लिविंग, हाउस तो नहीं लड़ सकती है, हाउस यानी घर तो लड़ेगा नहीं किसी से जो है। तो मेरे ख्याल से ये गर्ल आपका वी सॉ अ गर्ल, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है पूरा का पूरा फाइटिंग विथ माई मदर, यानी गर्ल फाइटिंग विथ माई मदर। ये फाइटिंग विथ माई गर्ल विथ माई मदर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? गर्ल के बारे में बता रहा है कि हम लोगों ने एक लड़की देखी जो कि मेरी माँ के साथ लड़ रही थी अपने घर के नजदीक। तो अगर इसको यहाँ पे इस तरह कंफ्यूजन आपको आ जाता है, इसलिए इसको उस कंफ्यूजन को अलग करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको प्रॉपर वे में इसको लिख सकते हैं। अगर हमें इसको लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके, वी सॉ अ गर्ल, we saw a girl fighting with our mother near our house। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको अब क्लियर हो रहा होगा। यहाँ आप देख रहे हैं वी सॉ अ गर्ल फाइटिंग विथ आवर मदर नियर आवर, वी सॉ अ गर्ल फाइटिंग विथ आवर मदर, यानी कि हम लोगों ने एक लड़की देखी फाइटिंग विथ आवर मदर, यानी ये फाइटिंग आपका क्या है? फाइट आपका एज ए वर्ब है, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है, दैट मींस आपका एज ए पार्टिसिपल है। और इसके बाद जो आपका ये सब आया हुआ है, ये मदर आपके इसके ऑब्जेक्ट है, और ये इसके बाद जो आपका दिया गया नियर और हाउ, ये सब इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। दैट मीन अब आपका ये क्लियर हो रहा है कि ये आपका किसके लिए आया हुआ है? फाइटिंग विथ आवर मदर, जिस गर्ल के लिए आ रहा है, गर्ल की बात यहाँ पे की जा रही है। वी सॉ अ गर्ल फाइटिंग विथ आवर मदर, पूरा पूरा ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये इसके लिए, इस लड़की के लिए आया हुआ है। हम लोगों ने एक लड़की देखी जो हमारी माँ के साथ लड़ रही थी, कहाँ पे? नियर आवर हाउस। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में वी सॉ अ गर्ल नियर आवर हाउस फाइटिंग विथ आवर मदर, हम लोगों ने अपने घर के नजदीक एक लड़की देखी माँ के साथ लड़ते हुए। ये थोड़ा सा आपका ऑड सा लग रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को जो है बहुत ही कम लोग इस तरीके यूज करते हैं, मोस्टली ज्यादातर आपको ऐसे ही सेंटेंस आएंगे। अब आगे हमें समझना है, मेरे ख्याल से प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके फ्रेज आपके क्लियर होंगे। अब हमें समझना है आगे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज सेंटेंस में कैसे वर्क करते हैं हम समझते हैं। अब हमें आगे समझना है पार्टिसिपल फ्रेज का जो दूसरा पार्ट है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज आपका क्लियर हो रहा है, आप लोग क्लासेस यहाँ पे ले रहे हैं, ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, कहीं कोई दिक्कत आती है आप तुरंत पूछ लिया करो। जो है डोंट वेट फॉर मी, जब मैं आपसे पूछूंगा तभी आप बताओगे। ये है क्योंकि कभी भी आप लोगों का जो सरप्राइज टेस्ट आपका हो सकता है, माइंड इट ऑलवेज। आगे समझेंगे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, इसके रूल्स क्या होते हैं। इसमें आपका V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, गॉन आपका क्या है? थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आपका यूज होता है। और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका मॉडिफायर आते हैं। रूल्स को ध्यान से समझेंगे। जो है रूल, जो इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है कि आपके स्टार्ट्स आपके पार्टिसिपल से होंगे, पार्टिसिपल से आपके स्टार्ट होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स पार्टिसिपल से आपके स्टार्ट होंगे, और उसके बाद जो है वो वर्क कैसे करेगा आपका? वो एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है सेंटेंस में, और बिफोर नाउन यूज होता है। इतना ही ध्यान रखना, यही मेन कॉन्सेप्ट है इस पार्टिकुलर फ्रेज का। जो है पहले पार्टिसिपल यूज होंगे, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपके मॉडिफायर्स आते हैं। यही आपके इसके मूल मंत्र है इसके कॉन्सेप्ट का। जो है इसको अगर आपने समझ लिया तो सारी चीजें आपकी समझ में आती है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, कुछ भी है। तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में समझेंगे इसके रूल्स को अकॉर्डिंग टू द दे वोन द लॉस्ट मैच टुडे, दे वोन द लॉस्ट मैच टुडे, वे आज अपना खोया हुआ मैच जीत गए। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने क्या लिखा था? खाते हुए, जाते हुए, रहते हुए, सोते हुए, दैट मीन जो कुछ भी आपका एक्शन था वो आपका प्रोसेस में था, दैट एक्शन वाज नॉट कंप्लीटेड, वो एक्शंस आपके कंप्लीट नहीं थे बल्कि वो प्रोसेस में थे। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? पास्ट यानी कि खत्म, यहाँ पे खोया हुआ मैच उन्होंने वो जीत गए, दे वोन द लॉस्ट मैच टुडे, वे आज अपना खोया हुआ मैच जीत। कभी कभी ऐसा होता ना मैच में कि लास्ट तक लगता है कि ये मैच हम हार जाएंगे, लेकिन एक ऐसा जो है वहाँ पे करिश्मा होता है, ऐसा मतलब चीजें आती हैं लास्ट में
कि आप वो मैच जो आपके हाथ से निकल रहा था वो मैच आपके पास आ जाता है, आपकी झोली में आके गिर जाता है, यानी कि वो आप उस मैच को आप जीत जाते हैं। यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। यहाँ पे जो लॉस्ट आया हुआ है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है खोया, खोना। और मैच आपका एज ए ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और ये इसको मॉडिफाई कर रहा था, यानी कि पूरा का पूरा द लॉस्ट मैच टुडे आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में वर्क कर रहा है। अगला है शी गॉट ए स्पोकन पैरेट इन द गार्डन। शी गॉट अ स्पोकन पैरेट। अब स्पोकन क्या है, ये आपका थर्ड फॉर्म है। किसका थर्ड फॉर्म है? स्पीक का। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो स्पोकन आपका हो गया स्पोकन पैरेट। स्पोकन यहाँ पे आया हुआ एज ए पार्टिसिपल के रूप में है, और पैरेट आपका एज ए ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन के रूप में है, और इन द गार्डन ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा स्पोकन पैरेट इन द गार्डन आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में है। अब आगे हम समझेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इसमें कैसे ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। रूल्स को ही फॉलो करना है, सब क्लियर हो जाएगा। द गिफ्ट बॉट फॉर मिस्टर जॉन्स वेडिंग इज स्टोलन। यहाँ देखेंगे गिफ्ट यानी कि कोई उपहार लिया गया था, किसके लिए? जॉन्स की वेडिंग यानी कि उनकी आई थी उसपे, उसके लिए लिया गया था, जिसमें कि जो गिफ्ट लिया गया था वो खो चुका है, वो मतलब चोरी हो चुका है। इज स्टोलन। तो बॉट आपका क्या है? ये भी आपका एक बाई का थर्ड फॉर्म, बाई बॉट। बॉट थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे एज ए वर्ब नहीं, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। बॉट फॉर मिस्टर जॉन्स वेडिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, और ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यानी पूरा का पूरा, अब पूरी ये चीजें किसके लिए आई हुई हैं? गिफ्ट के लिए तो आया हुआ है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो यहाँ पे नाउन की कौन किसकी बात की? द गिफ्ट। द गिफ्ट स्टार्टिंग में आपको लिख दिया गया है, इसको हम कॉमा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द गिफ्ट बॉट फॉर मिस्टर जॉन्स वेडिंग इज स्टोलन। तो बॉट फॉर मिस्टर जॉन्स वेडिंग, ये पूरा का पूरा आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में है। नेक्स्ट वन इज मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स। मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स रोहन एक्सेप्टेड द जॉब। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम काफ़ी होपलेस हो चुके होते हैं, निराश हो चुके होते हैं, और कोई भी जॉब जो है करने जाते हैं तो उसमें हमें दिक्कत होती है, और हम उसको आगे बढ़कर कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो फ्रेंड सर्किल्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमको मोटिवेशन देते हैं कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है, और हम कोई जॉब को ज्वाइन कर ले पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि अपने मित्रों से वो मोटिवेटेड होता है, जिसकी वजह से रोहन एक्सेप्टेड द जॉब, रोहन ने जॉब को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे मोटिवेटेड आपका मोटिवेट थे, मोटिवेशन आपका है, मोटिवेट आपका एज ए वर्ब के रूप में है, लेकिन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क किया गया। बाय हिज फ्रेंड्स, ये आपके क्या है? फ्रेंड्स एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये इसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं। तो मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स पूरा का पूरा आपका एज ए पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में आया हुआ है। रोहन एक्सेप्टेड द जॉब, ये क्लियर आपका है। लास्ट वन है आपका ट्रस्टेड विद द जॉब एंड द पीपल शी वाज वर्किंग विथ। ट्रस्टेड विद द जॉब एंड द पीपल शी वाज वर्किंग विथ, यानी कि किसी एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है कि वो काम किसी ऑफिस में जॉब कर रही थी। शी वाज वर्किंग विथ, लोगों के साथ काम कर रही थी, और अपनी जॉब के लिए किस वजह से? ट्रस्टेड, यानी एक विश्वास के साथ, यानी उसको अपने जॉब पे विश्वास था, वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे, स्टाफ थे, ओनर थे, सबके ऊपर उसको विश्वास था, इसलिए वो वहाँ पे उनके साथ काम कर रही थी। तो यहाँ पे ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एज ए वर्ब के रूप में, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, और एज यहाँ पे पार्टिसिपल यूज हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं जॉब एज एन ऑब्जेक्ट है, और ये इसके बाद उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ट्रस्टेड विद द जॉब एंड द पीपल, ये पूरा का पूरा आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ भी आप देख रहे हैं रूल्स को ही फॉलो किया जा रहा है, रूल्स से हटके नहीं किया जा रहा है। जो रूल्स होता है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके साथ में अगर आप ट्रांसपेरेंसी बना के रखेंगे तो सब कुछ आपका क्लियर होता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। चाहे सेंटेंस आपके कितने भी लंबे हो, कितने भी कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आपको पार्टिसिपल्स आपके फ्रेज जो है बीच में रख दिए जाए, या स्टार्टिंग में रख दिया जाए, या लास्ट में रख दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उनको पहचान लेंगे। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, आखिर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के
कि क्या डिफिनेशन, कैसे इसको पहचान सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको लिख दिए हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, दैट मीन ये एज ए पार्टिसिपल वर्क करेगा। इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, नाउन के या प्रोनाउन के पहले लिखा जाएगा आपको, और उसको मॉडिफाई करेंगे जो है, दैट मीन ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। अब इसी तरीके हम आगे समझेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल को जो है, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज को भी हम समझेंगे, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज उतना सो नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट इन द फॉर यू, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है, हमें भी उसकी भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज और पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आपका क्लियर हो चुका है। अब आगे हम समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज कैसे हम लोग सेंटेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। द लास्ट वन इज ए परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज का जो लास्ट पार्ट आपका है, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज आपका है, इसको समझेंगे, इसके रूल्स को। इसमें आपका हैविंग या हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है और प्लस मॉडिफायर। अब यहाँ पे ध्यान, एक चीज आपको बता दें कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल्स आपका होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये आपके दो तरह से यूज हो सकते हैं। ये तो ये या तो आपका एक्टिव वॉइस में हो सकता है या पैसिव वॉइस के रूप में, एक्टिव या पैसिव दोनों रूप में होते हैं। वैसे अगर वॉइस आपने नहीं पढ़ा है, एक्टिव पैसिव अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इन द प्लेलिस्ट यू विल गेट इट। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको वॉइस के रिगार्डिंग सब कुछ मिल जाएगा जो है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज आपका कैसे इसको हम लोग सेंटेंस में समझ सकते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हैविंग डन माई जॉब आई केम हियर। हैविंग, अब इसमें हाँ एक चीज और बता दें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा था आपने, या पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप देख रहे थे कोई भी एक्शन आपका बताया जा था, जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, रोते हुए, इसमें हम लोग वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज करते थे। और पास्ट में क्या देख रहे थे आप, पास्ट पार्टिसिपल में आपका खाया हुआ, पिया हुआ, रोया हुआ, सोया हुआ, दैट मीन्स जो भी एक्शन था वो आपका कंप्लीट हो चुका था यह है। और वर्ब का उसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जो कि पार्टिसिपल के रूप में आता है, फिर आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, फिर मॉडिफायर्स होते हैं। लेकिन अब ये जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें आपका देखिए हैविंग डन माई जॉब, यहाँ समझेंगे इसके क्या निकल के आता है सेंस। हैविंग डन माई जॉब, अपना काम खत्म करके, हैविंग डन माई जॉब, जो भी मैं काम कर रहा था, अपना जॉब खत्म करके अपना काम खत्म करके, आई केम हियर, मैं यहाँ आया। करके, ध्यान रखिए इसका सेंस आपका आएगा करके, जाके, देख के, सो के, लेके, दे के, ये सब आपके आते हैं। हैविंग डन माई जॉब आई केम हियर, इसमें भी आपका रूल्स आपके वही फॉलो हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये चीजें आपके यूज होंगी जो है, यानी कि जो पार्टिसिपल आपका है, यानी कि जो वर्ब था V3 आपका है, V3 से पहले आपको यहाँ पे या तो हैविंग यूज होगा या हैविंग बीन यूज होता है। यहाँ पे पार्टिसिपल आपका डू है, डू डिड डन थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे आया हुआ कैसे, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये इसके पहले आपको यहाँ पे हैविंग यूज किया गया है, माई जॉब, जॉब को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है पूरा का पूरा। ये हैविंग डन माई जॉब, अपना जॉब खत्म करके, अपना हैविंग डन माई जॉब, अपना जॉब, अपना काम खत्म करके, आई केम हियर, मैं यहाँ आया। ये आप देखें हैविंग डन माई जॉब, ये पूरा का पूरा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में है, और ये एक्टिव वॉइस में आपका यूज होता है। इन एक्टिव वॉइस हम इस टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं। अब जो अगला सेंटेंस आपका आ रहा है, इस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस में बल्कि पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। जैसे हैविंग बीन डन इट, हैविंग बीन डन इट, इट विल बी सेंड टू यू। अब इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है, क्या सेंस निकल के आएगा, हैविंग बीन डन इट, यानी कि इसे कर कर, या इसे कर कर, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं इसको करने के बाद, हैविंग बीन डन इट, जब ये काम हो जाएगा, हैविंग डन इट, हैविंग बीन डन इट, इट विल बी सेंड टू यू, ये काम हो जाएगा, ये तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो डन आपका है एज ए पार्टिसिपल आपका है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। अब इसके पहले जो चीजें यूज करनी है, ये जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल में, इसलिए ये चीजें हमें यूज करनी पड़ेगी। हैविंग बीन हम यूज करते हैं, हैविंग बीन डन इट, इसको कर कर, जब ये काम हो जाएगा, यानी कि जो कुछ भी यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कुछ भी काम चल रहा है, ये पर्टिकुलर वर्क जब हो जाएगा, इसके बाद ये चीजें तुम्हारे पास फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, इट विल बी सेंड टू यू। ये आपके पैसिव वॉइस में यूज होते हैं। द नेक्स्ट वन, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, मैक्स वेंट आउट फॉर ए वॉक, यानी कि अपना काम टाइम से खत्म करने के बाद, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, अपना वर्क खत्म करने के बाद मैक्स
वेंट आउट फॉर ए वॉक, मैक्स टहलने गया। आपको अगर ध्यान होगा तो जो परफेक्ट टेंस हमें समझाया था उसमें हम क्या बताए थे कि आपके दो दो एक्शन आपके होते हैं। परफेक्ट में दो दो एक्शन होते हैं परफेक्ट टेंस में जो है, जिसमें यानी कि पहला एक्शन जो है दूसरा एक्शन तब होता है जब पहला एक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ काम खत्म करने के बाद हैविंग फिनिश द वर्क ऑन टाइम, काम को खत्म करने के बाद, समय से खत्म करने के बाद मैक्स वेंट आउट फॉर वॉक, वह बाहर जाता है घूमने के लिए है। ठीक है, मैं आउट फॉर वॉक, वॉक होगा यहाँ पे, ध्यान देंगे WALK। ओके, तो ये चीजें आपका है, इसमें ध्यान देना है आपको। हैविंग फिनिश द वर्क ऑन टाइम मैक्स वेंट आउट फॉर ए वॉक, अपना काम समय पर खत्म करके मैक्स टहलने के लिए जाता है बाहर। तो यहाँ पे ये पूरी वर्क आपका देख रहे हैं, ये फिनिश्ड आपका क्या है, फिनिश आपका एज ए वर्ब है, लेकिन इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। अब इसके पहले आपका हैविंग यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब इसके बाद जो है पार्टिसिपल्स के बाद आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका ऑन टाइम, इसको मॉडिफाई में बताया जा रहा है। दैट मीन्स पूरा का पूरा हैविंग फिनिश द वर्क ऑन टाइम, ये पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है। और ये किसमें आपका आता है, ये एक्टिव वॉइस में, हम लोग एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उसमें हम इस टाइप के लिखते हैं। नेक्स्ट वन आपका है हैविंग बीन रिटन द लेटर आई पोस्टेड इट, हैविंग बीन रिटन द लेटर यानी कि पत्र को लिखकर हैविंग बीन यानी कि जब पत्र मैं लिख रहा था, जब पत्र पूरा लिख लिया गया, उसके बाद पत्र लिखने के बाद हैविंग बीन रिटन द लेटर, जब पूरी तरह से वो लिख लिया गया, उस आई पोस्टेड इट, मैंने उसे पोस्ट कर दिया। दैट मीन्स ये आपका इस टाइप के जब होते हैं, इसमें आप देख रहे हैं राइट आपका, राइट का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, राइट रोड रिटेन, लेकिन यहाँ पे एज ए वर्ब नहीं बल्कि एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। यहाँ पे पार्टिसिपल के रूप में आया हुआ, इसके बाद आपका लेटर्स है जो कि ऑब्जेक्ट है। अब पूरा का पूरा ये हैविंग बीन रिटन द लेटर, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में वर्क कर रहा है और ये पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। मेरे ख्याल से परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी आपका क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज आपका बार बार आप लोगों से कह रहे हैं हम कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज बहुत कम आपके पास, आपसे इसके बारे में क्वेरीज की जाती है, ज़्यादा आपके होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं जो है, तो उनको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ध्यान आपको इनको भी जानकारी के लिए भी आपका जानना जरूरी है, लेकिन वो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हम उसको अपने डेली लाइफ में उसको यूज भी करते हैं, बोलते भी हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। जो इसमें इसका पार्टिसिपल फ्रेज का, पार्टिसिपल का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ये चीज़ें अगर आपने दिमाग में रख ली इसको, तो कोई भी गलती आपसे कभी नहीं हो सकती है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट किससे होते हैं, वो पार्टिसिपल से ही स्टार्ट होंगे। दैट स्टार्ट विद ए पार्टिसिपल्स, दैट इज आइडेंटिफाइड एज ए पार्टिसिपल फ्रेज, जो कि पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में जाना जाता है। और ये सेंटेंस में आपका एज एन एडजेक्टिव वर्क करते हैं, होते ये वर्ब के फॉर्म होते हैं, वर्ब के फॉर्म होते हैं, लेकिन वर्ब के फॉर्म होने के बाद भी ये है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में वर्क करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पार्टिसिपल समझ रहे हैं, वर्ब नहीं समझ रहे हैं। अगर वर्ब समझेंगे तो हम वर्ब के सेंस में आपको समझाएंगे उस समय, लेकिन अभी हम वर्ब नहीं समझा रहे हैं, आपको पार्टिसिपल समझा रहे हैं। तो पार्टिसिपल में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, चाहे आप पार्टिसिपल देख रहे हैं, चाहे आप पार्टिसिपल फ्रेज आप देख रहे हैं, उसको आप समझ रहे हैं, दोनों में आपका वही है। कंडीशन इसका यही है, कॉन्सेप्ट इसका यही है कि सेंटेंस में पार्टिसिपल जो होगा वो होगा, उसके साथ में आपके ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में उसके मॉडिफायर्स आपके होते हैं, और ये आपका नाउन के पहले ही यूज होता है। हमेशा बार बार आपको कह रहे हैं कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं ये हमेशा जो है वर्ब के फॉर्म के रूप में आते हैं, लेकिन इसमें आपका कभी आईएनजी आपका लगा रहता है, यानी कभी आईएनजी के रूप में आएगा, कभी आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा, और उसके बाद आपके नाउन आते हैं। और ये हमेशा पार्टिसिपल जो होते हैं वो नाउन के पहले ही लिखा जाता है, नाउन के बाद नहीं। नाउन के बाद लिखेंगे तो आपका कंफ्यूजन आ जाता है, और इसके बाद आपके मॉडिफायर्स आते हैं। मेरे ख्याल से पार्टिसिपल फ्रेज आपके प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट आपके तीनों के तीनों आपके क्लियर होंगे। तो कोई भी अगर आप में डाउट्स है जो कि समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं। यू आर बिफोर मी ऑनलाइन, आप लोग भी समझ रहे होंगे, आप लोग भी वीडियोज़ को देखिए, चीज़ अच्छी लगती है आप इसको लाइक कीजिए। लाइक करने के लिए बार बार हमें बोलना नहीं चाहिए, और क्योंकि आप लोग लाइक इसको करते ही हैं। बट फॉर द न्यू वन, अगर आप लोग चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे ख्याल से आपके आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको जब आप फ्री टाइम हो तो आप स्क्रॉल करके आप देखते रहिए कहाँ पे है, कैसे क्या है। लेकिन अगर इसको सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकॉन्स को भी दबा के रखेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। तो ऑल द थिंग्स आई एम टेलिंग यू फॉर योर वेल बीइंग, इसके लिए आपको अच्छा रहेगा, आप इसको
उसके बेल आइकॉन्स को आप लोग दिखाइए, जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सो स्टे विद अश्विन सर की क्लास एंड लर्न मोर न्यू थिंग्स। एंड वन थिंग मोर, जो कि हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कि डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर व्हाट, फॉर गेटिंग मोर एंड मोर परफेक्शन।